तौबा, पायरेसी की बात और पीजे कर रहा है, कमाल है ना। और ध्यान देना, यहाँ मैं कोई पक्ष नहीं लेने वाला कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये सोचने वाला काम आपका है, मेरा नहीं। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। जस्टिस लीग रिलीज होने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके फंस जाती है पायरेसी की, क्योंकि 2019 की ऑनलाइन पायरेसी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सुपर हीरो मूवी सबसे ज्यादा पायरेट हुई हैं, जिसमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एक्वामैन और कैप्टन मार्वल जैसी मूवीज है। और आई एम श्योर पायरेसी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कोई फालतू का तर्क देने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरी ही वीडियोस के लिए मुझे पैसे मिलना बंद हो जाए तो मैं वीडियोस बनाना और कम कर दूंगा, क्योंकि भाई बिल्स भी तो पे करने हैं। मगर एक नई और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो चुकी है, जहां इस बार पायरेसी की इस रेस में जनता पूरी तरीके से दोषी नहीं है। द रेस ऑफ सो मेनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। जब मार्केट में इकलौता नेटफ्लिक्स था तो एक बात समझ में आती थी कि बस एक प्राइस पॉइंट पे हमें सब मूवीज देखने को मिल जाती है, जो भी हम जैसा चाहते हैं और जब हम चाहते हैं। मगर जब से डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी, आल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स आना शुरू हो गए हैं, किस किस प्लेटफॉर्म के लिए बंदा पैसे देगा। और ध्यान देना, ये प्रॉब्लम हमने नहीं क्रिएट की है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ये बात मैं समझता हूँ कि हमारे कंटेंट को बस स्ट्रीम कराने के लिए मैं अपनी प्रॉफिट्स में से आपको कट क्यों दूं, अपनी ही एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्यों ना बना लूं, सारे पैसे रख लूं। लॉजिकल सी बात लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट रिलीज होने के बाद उसकी पायरेसी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसे मैं या तुम कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इनएविटेबल चीज है। और इस बात को समझने के लिए अपने अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो आता है अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को। जस्टिस लीग स्नाइडर कट बेशक ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया में अवेलेबल है। अब देखो, यहाँ पे मैं कोई सस्ते या महंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव हो जाता है। जो बंदा दिन के 1000 रुपए कमा रहा हो उसके लिए जस्टिस लीग तो उसे सस्ती ही लगेगी, मगर जो बंदा दिन के सिर्फ 200 रुपए कमा रहा हो वो अपनी चॉइसेस के बारे में सोचेगा। और इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया अपनी 37.4 मिलियन यूथफुल स्टूडेंट्स की आती है इंडिया में, जो पॉप कल्चर में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड तो रहते हैं मगर पैसे नहीं है। मगर हाँ, पैसे कमाना आपको हालात सिखा देता है। जैसे कि लोग अपने हेल्थ के लिए थोड़ा 19-20 एडजस्ट कर लेते हैं, मगर जब बात अपनी महिला मित्र के साथ ओयो में समय व्यतीत करने की आएगी तो फंडिंग कहां से नहीं इकट्ठी हो जाएगी, यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर ह्यूमन इंटरेस्ट, किसी चीज को पाने के लिए आप कितनी दिली चाहत करते हो। अब बात करते हैं अपनी सुपर हीरो मूवीज एंड पायरेसी की। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि 2019 में सुपर हीरो मूवीज सबसे ज्यादा पायरेट की गई थी, और 2020 की कोविड-19 ने इसमें सडन सर्ज लाकर इसमें 4 चांद लगा दिए। मैं जस्टिस लीग के लिए तो पे करने वाला हूं, क्योंकि कर सकता हूं और करना चाहिए भी, क्योंकि यह डिजर्व करता है। और मेरी ऐसे एक 5 मिनट की वीडियो से कोई पायरेसी का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि सालों पहले नेटफ्लिक्स ने भी पायरेसी को तोड़ने की कोशिश की थी, और अब क्राउडेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से पायरेसी फिर जीत गया। मैं ये मानने से मना नहीं कर रहा हूँ कि इससे इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचता है। एक्सपेंडेबल्स मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज थी, जो पायरेसी की वजह से पिछले 7 सालों से होल्ड पे है, मगर उसके बाद भी इसका कोई बहुत ही बड़ा सोल्यूशन नहीं निकला है। तो क्या किया जा सकता है? अपना एक ऐसा दुश्मन है जिससे हम जीत नहीं सकते, चीट नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, रूल्स भी चेंज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसे कंफ्यूज भी नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या किया जा सकता है? चाहे तो खेल छोड़ दो, जो कि दिल नहीं मानेगा, या फिर ज्वाइन कर लो, क्योंकि पायरेसी का कोई इजी खुले दिल से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। अभी तो शेयरिंग एंड केयरिंग एंसेस्ट्रल ह्यूमन क्वालिटी है, जो हजारों सालों से चलती आ रही है। लोग बिना मतलब के भी, बिना पैसों के भी औरों से चीजें शेयर करते रहते हैं, जिससे उनके कल्चरल और सोशल गैप्स और भी कम होते जाते हैं। और पायरेसी के लिए जितनी जनता इस बात के लिए जिम्मेदार है, उतनी ही जिम्मेदार यह सिनेमा इंडस्ट्री खुद भी है, क्योंकि जब तक लोगों को किसी कहानी के पीछे की मेहनत समझ नहीं आएगी, तब तक लोग इसकी इज्जत नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है, जितने लोगों से भी मैंने अभी तक बात की है, वो सारे के सारे लोग स्नाइडर कट को पेड वे में ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो बात समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी और मेहनत क्या है। लाखों की चैरिटीज हुई, फैंस प्रमोशन, ट्वीट्स, स्ट्रगल्स, मॉकिंग, सब देखा लोगों ने स्नाइडर साहब की परेशानियां समझी, वैनर ब्रदर्स की गलतियां समझी, और इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग अब इसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। लोग इस मूवी के ही नहीं बल्कि इसके प्रोसेस से सिंपैथी रखते हैं। पैसे जरूरी हैं, मगर सबसे बड़ी बात, लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, अपना समय निकाला इसके लिए, और यही चीज सिनेमा इंडस्ट्री दिखाने में मात खा जाती है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हम मूवी इंडस्ट्री को उनके हिसाब से देखते हुए आए हैं, जैसा वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी ग्लैमरस है। और हाँ, वो है भी, मगर साल में कई सारी पार्टीज रख के और फैंसी एकेडमी अवार्ड्स दिखाकर, जहाँ बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, म्यूजिक शोज होते हैं, जहाँ मोस्टली सेलिब्रिटीज ही अपना जलवा दिखाते हैं, 10 लाख का सूट और प्राइसलेस फैशन सेंस वाला मेंशन रख के, तो मैं क्या झांट रिलेट कर पाऊंगा? इसे देख के लगता है इंडस्ट्री सफर कर रही है।
मूवी के एकदम आखिर में लोग लिखते हैं कि द मेकिंग एंड ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फिल्म सपोर्ट्स ओवर 15,000 जॉब्स एंड इन्वॉल्व्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्क आवर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे लिखना नहीं चाहिए था, कुछ ना होने से तो कुछ तो बेहतर ही है, मगर जब लोगों को आपकी परेशानियां समझ आएंगी तभी लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे। ये ग्लैमर देख के लोग यही सोचेंगे कि इसको क्या कमी है, क्या फर्क पड़ेगा इसको। जैक स्नाइडर ने पिछले 4 सालों में ऐसे ही नहीं लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने सक्सेस की जगह अपनी परेशानियां शेयर की कि कैसे उनके क्रिएटिव काम में कितनी बाधाएं आ रही हैं, कितनी मेहनत उन्होंने हमारे लिए की और आज वो मेहनत कहीं बक्से में बंद करके हमसे दूर की गई है। तो जाके हमारा पत्थर सा दिल पिघला कि भाई इस बंदे ने एक्चुअल में काम किया था एंड ही डिजर्व्स मच बेटर। तब जाके हम इसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के इसके साथ खड़े हुए, क्योंकि इसने ग्लैमर के अलावा अपनी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को भी दिखाया। इसने अपनी अनफिनिश्ड मेहनत को भी दिखाया कि यह क्या हो सकता था और कुछ भी नहीं हो पाया। और जो बंदा पैसे नहीं भी देता है आज वो भी सोच रहा है कि भाई इस बंदे को तो पैसे दे के ही देखेंगे, ही डिजर्व्स दैट। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शेयरिंग इंसान की मोरल क्वालिटी है और इसके लिए हमें कोई पायरेसी या पैसे की जरूरत नहीं है, हमें बस महसूस करने की जरूरत है कि कौन किसके लायक है या फिर कौन नालायक है। क्योंकि भाई कुछ पिक्चरें ऐसी भी हैं कि भाई फ्री में दोगे तो भी नहीं देखूंगा। वैसे भी आप क्या सोचते हैं कि क्या जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आपके प्यार के लायक है? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, या फिर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आ गया हो तो वो भी बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।